नमस्कार मित्रों, सीपी एकेडमी अर्थात चाणक्य पीसीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो जो है वह उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है जो 64वीं बीपीएससी निकाल चुके हैं, मेंस क्लियर कर चुके हैं और इंटरव्यू देने वाले हैं। उनको फ़ायदा कर सकता है जो यूपी पीसीएस का अभी साक्षात्कार दे रहे हैं, या फिर उनको भी फ़ायदा कर सकता है कि जो इस फिराक में रहते हैं, जो यह जानना समझना चाहते रहते हैं हमेशा कि इंटरव्यू में, आईएएस के इंटरव्यू में, पीसीएस के इंटरव्यू में, किसी स्टेट लेवल के पीसीएस के इंटरव्यू में किस तरीक़ा के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह अमर उजाला ब्यूरो का पेपर है और इसमें वही प्रश्न दिया गया है कि जो प्रश्न इंटरव्यू में पूछे गए हैं, जो अभी यूपी पीसीएस का इंटरव्यू हो रहा है उसमें जो चल रहे हैं उसी के बारे में इसमें दिया गया। ठीक है, तो इसी का डिटेलिंग यहाँ किया गया है। अलग से एक सेट बनाया गया है केवल इंटरव्यू के प्रश्नों का। तो आज के इस वीडियो में हम उसी पर चर्चा करेंगे और सारे प्रश्नों को देखेंगे कि क्या क्या पूछा गया था। ठीक है, तो आप इस वीडियो के साथ पूरा बने रहिए और इसको देखने समझने की कोशिश कीजिए। अपने हिसाब से आप क्या उत्तर दे सकते हैं इसे देने की कोशिश कीजिए। अगर आप इंटरव्यू देने वाले हैं, देने जा रहे हैं 64 का, तो आप कुछ मत कीजिए, केवल एक दर्पण ले लीजिए, दर्पण के सामने बैठ जाइए, इन प्रश्नों को अपने माइंड में रखिए या इन प्रश्नों को जो है रिकॉर्ड कर लीजिए और उनका उत्तर अपने मन से देने की कोशिश कीजिए। तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप उससे अपने बॉडी लैंग्वेज को भी देख पाएंगे और आप जो उत्तर दे रहे हैं, आपका मोड क्या है देने का, उत्तर देने का, उसे भी आप दर्पण में देख पाएंगे। ठीक, आप प्रश्न को क्या कीजिए, केवल एक बार रिकॉर्ड कर लीजिए अपने मोबाइल में या किसी जो भी आपके पास रिकॉर्डर हो उसमें, और उसे प्रश्न को अच्छे तरीके से सुनिए और फिर आंसर दीजिए। ठीक है, निश्चित रूप से आपको इसका फ़ायदा होगा। आप बार बार इसको रिपीट कीजिए, आप देखिएगा कि आपको फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो आइए हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। ठीक, चाइनीज़ ऐप्स को किस कानून के तहत बैन किया गया है? अभी हाल ही में जो 59 या 69 चाइनीज ऐप बंद किए गए हैं, उसे किस कानून के तहत बंद किया गया है? ठीक, सिस्टम में क्या कमियां हैं जो एनकाउंटर हो रहा है? ठीक, अभी जो फिलहाल विकास दुबे का मुद्दा चरम पे था, इसीलिए ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, यूपी की सीमा किन पड़ोसी देशों से लगी है? कोई बहुत बड़ी प्रश्न यह नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के बारे में बताएं। जो मेंस लिखते हैं उन्हें इनके बारे में अच्छी तरीक़ा से जानकारी होगी। ठीक है, गवर्नेंस और गवर्नमेंट में क्या अंतर है? जो मेंस लिखते हैं उनके लिए यह आसान सा प्रश्न है। ठीक है, मुख्यमंत्री के नाम के आगे श्री लगाया जा सकता है कि नहीं? यह थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है और आप अपने हिसाब से इसका उत्तर दीजिए। कमेंट कीजिएगा अगर आपको इसका उत्तर चाहिए या फिर आप चाहते हैं कि हम उत्तर सहित इसका इस वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि एक अच्छे जो इसके गाइडेंस देने वाले हों उनसे आपको हम गाइड दिलवा दें इन सभी प्रश्नों पर। ठीक है, वेंजेंटाइन साम्राज्य में कौन सी घटना घटी जिसका असर भारत भूमि पर पड़ा? ग्लोबल वार्मिंग का आप पर क्या प्रभाव पड़ा है? ठीक है, और जीडीपी इस समय क्या है? देखिए, कोई भी प्रश्न एक वेंजेंटाइन साम्राज्य में कौन सी घटना घटी जिसका असर भारत भूमि पर पड़ा, इसको छोड़ दें तो अभी तक कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपके सामने से जिसका उत्तर नहीं गुजरा। ठीक है, सर सैयद अहमद खान के बारे में बताइए। लेबर माइग्रेशन प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, आप देख सकते हैं कि सभी जो है वह समसामयिक विद्यमान की करंट की जो घटनाएं घटी है। अब लेबर माइग्रेशन जो है, आप देखे होंगे कि अभी जो कोविड-19 का प्रकोप शुरू हुआ था उस समय से यह था, तो खूब चरम पे था, लेबर माइग्रेशन हुआ इधर उधर, तो उसके बारे में ही था। कोविड-19 में नवाचार क्या हुआ है, नवाचार का मानने को है फिलहाल क्या सब इनोवेशन हो रहे हैं, उस पर आपको देना है। समाज सुधार के लिए 5 एक्ट के नाम बताएं। ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? भारत इसका किस क्षेत्र में बढ़िया प्रयोग कर सकता है? ठीक है, मोदी का 5D 5P क्या है? अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी ने जब 20,000 करोड़ का लॉन्च किया था, 20 लाख करोड़ का, माफ़ी चाहूँगा, 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया था, और जब उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी तो उस समय उन्होंने 5D 5P की बात कही थी, तो ये उसी से संबंधित है। प्रारंभिक शिक्षा में सुधार है तो उपाय बताओ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के हितों से संबंधित किए गए कार्य बताओ। ग्रीन और ऑर्गेनिक टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है? सरकार की 5 कमियों को बताओ। ठीक, देखिए यहाँ सरकार की कमी को भी पूछा गया था। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने जितना प्रश्न इसमें पढ़ा उसमें एक प्रश्न मुझे लगा ऐसा जो मैंने नहीं सुना है,
और बाकी सारे प्रश्न जो हैं मैं जानता हूं कि यह मेंस जो लिखते हैं, जो पीटी का तैयारी करते हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। इसलिए यह मार्केट में हल्ला रहता है समाज में। कई लोग जब हमारे सीनियर मिलते थे तो वो कहते थे कि सिलेबस से नहीं पूछा जाता है, अनर्गल चीज़ें पूछी जाती है। कई बार जो होता है कुछ भी पूछ दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं पूछा जाता है। आप देख लीजिए कि सारे आपके सिलेबस से ही पूछे गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर देगा, कुछ ना कुछ मदद जरूर करेगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आप इनका उत्तर चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि इस पर आपको कोई और मदद दी जाए, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।